Hello friends and welcome back to our channel Neevi's Rasoi, where we have come back with another dish called as चौरी आलू भट्टे की भाजी जो शादियों में पूजा में बनती है. So it's a very classic dish used in many places, many occasions. जरा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्चुअली सामग्री है यहाँ पे ये सब बनाने के लिए. स्टार्टिंग ऑफ विथ किडनी बीन्स जो कि हम लोग ने आधी जो रात भर भिगा के रखे हैं. एग्जैक्टली तो रात भर भिगा के रखे. 4 to 5 brinjal, 2 onions medium size, 2 बटाटे, few chilies, green chilies, quarter of coconut, धनिया, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट and अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला. and इन सब का मेजरमेंट्स and जितना भी क्वांटिटी लगता है वो हम लोग आपको वीडियो में बताते जाएं. एंड मूविंग ऑन we will be showing you how the recipe is made. आप देख सकते हैं हम लोग ने ये रख दिया है गैस के ऊपर जो है बेसिकली एक नेट, so that we can barbecue our coconut. and इससे बेसिकली होता क्या है, टेस्ट एनहांस होती है बेसिकली. जैसे कि आप देख सकते हैं the way we are doing it, it's not for too long that we're keeping it on one side. और इसको हम बार बार टर्न करें जा रहे हैं ताकि कहीं एक जगह से वो जले ना. You can speed up the process a little bit अगर आपको चाहिए तो फ्लेम को बढ़ा के थोड़ा सा, but you have to keep moving it वरना जलने की थोड़ी सी आवश्यकता हो सकती है. As you can see, it looks absolutely amazing. It's completely fine if the coconut looks this way. It's absolutely fine because इसको बाद में हम लोग ट्रीट करेंगे. So moving on to the next step, अभी हम लोग इस अनियन को कट कर लेंगे ऐसे. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग ने इसको काट दिया है. And the reason we have done in this sort of way is because हम लोग पीसने वाले, is that right? हम लोग इसको अच्छे से छील लेंगे. ये boiled नहीं है, this is raw potato, so make sure of that. And these are all the skins and this is the potato. And what is the next step, ma'am? इसको कट करेंगे बड़े बड़े पीस में. अब इसको कट करेंगे बड़े बड़े पीसों में. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, we have diced our potatoes and this is how they look. अभी हम लोग बढ़ेंगे अगले स्टेप के ऊपर. Similarly हम लोग इस ब्रिंजल को भी वैसे ही काट देंगे. तो जैसे कि आप देख सकते हैं we have cut it into these small pieces. in this cubes में काटा हुआ है which we'll be putting in the curry basic. तो इसको हम अभी इकट्ठा कर लेते हैं along with our potatoes. These will be put as such. इसको हम लोग blend कुछ नहीं करेंगे. Just gonna put it in some salt water so that it stays fresher for a while. Right, so अभी हम लोग दिखा रहे हैं आपको कोकोनट को जो है कट करते हुए. So this is the same कोकोनट जो हम लोग ने अभी पे रख के उसको थोड़ा सा फ्लेम पे रोस्ट किया था. So जैसे कि आप देख सकते हैं, it doesn't have to be even because वैसे ही मिक्सर में जा रहा है. We will be grinding it down completely with the rest of the stuff. Alright, once we have done that, अभी हम लोग इसके अंदर चिलीज डाल देंगे हमारे without the stems. Along with the onion, we have made this a little smaller than previous क्योंकि हमारा जार थोड़ा सा छोटा है. So according to the size of the jar, you can adjust the size of the onion as well. And then we put the hara dhania. We're going to put the lid on top of it. And we're going to show you how it blends and how it looks after blending. So as you can see, we have mixed up onions and everything. And this is how the mixture looks. Absolutely amazing color. Light green. You can see the texture as well. So as you can see, हम लोग ने एक पैन रख लिया है along with some oil in it. एंड हम लोग तेल जो है गरम कर रहे हैं अभी. दिस इज आवर ऑयल जो हम लोग गरम कर चुके हैं अभी. एंड नाउ वी गोना पुट इन द मिक्सचर फ्रॉम आवर मिक्सी एंड वी हैव पुट द कंप्लीट मिक्सचर इन एज यू कैन सी. एंड इसको हम लोग अच्छे से अभी भून लेंगे. एज यू कैन सी द मसाला हैज सोक्ड अप ऑल द ऑयल एंड इट हैज बिकम अ लिटिल डार्कर देन बिफोर. जैसे हम लोग ने पेस्ट में देखा था थोड़ा सा लाइट ग्रीन था, बट नाउ इट्स अ लिटिल डार्कर. नाउ वी आर गोना मूव अहेड विथ सम सॉल्ट एंड यू जस्ट गोना मिक्स दिस एब्सोल्युटली वेल. इट विल स्पीड अप द प्रोसेस. एज यू नो, नमक जो डालते हैं हम मसाले में वो एक्चुअली भूनने में थोड़ा सा हेल्प करता है एंड स्पीड्स अप द प्रोसेस. एंड वी आर गोना पुट द लिड ऑन एंड वी आर गोना लेट इट कुक इन इट्स हीट फॉर अ व्हाइल ऑन लो फ्लेम. And we will be back. Alright, it's been approximately 10-15 minutes and you can see the color has become rich, green, as you can see.
काफ़ी लजीज दिख रहा है, looks absolutely amazing. Now we're gonna put in some अदरक लहसुन का पेस्ट as you can see, and this will enhance the flavor even more. and इसको अच्छे से हम mix कर लेंगे as you can see. And now we're gonna again let it cook in its heat for a while. Alright, it's been 2 or 3 minutes approximately, and you can see the color has deepened even more. Now we're gonna take a tablespoon red chili powder, half a tablespoon turmeric powder, a full tablespoon, and another. So approximately 3 tablespoons of dhania powder, half a tablespoon of garam masala, and we're just gonna mix all these up very nicely. Incorporate each and every ounce of that mixture with our dry masala. Now we're gonna just put in some juice of the mixer that has been left out, and we just put in some hot water in it and just cleaned it off. This is where we have put the excess water. As you can see, the paste has started to thin up a little bit as we are putting in the water. थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, just a little bit. ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे पहले मसाला भूनने देंगे, because we have to cook the masala. We cannot be quick with it, and we're gonna put the lid again. We're gonna let it cook properly. Alright, it's been approximately 5 minutes since the masala has been cooking on low flame, and you can even see the main sign of it being cooked is the tail getting out of its masala, and it looks absolutely beautiful. It's really tasty, smells absolutely nice. The next step is to put in the kidney beans that we have soaked up overnight, and इसको हम लोग अच्छे से डाल के mix कर लेंगे so that each and every kidney bean is very nicely coated in the masala for enhanced flavor. This is how it looks. We're gonna put in some hot water to continue the cooking process. Make sure hot water ही डालें, वरना cooking process जो है slow down हो जाएगा without any reason, and you will have to wait longer. 1 cup of water, और मीडियम में होने दें, and let it be on medium heat, and just put the lid and let it cook for a while. So this has been cooking for approximately 15 minutes in its own heat, and you can see the beautiful oil has come to the top on its own, cooking on low heat. You can see how amazing it looks. The beans have soaked in all the masala. अभी डालेंगे आलू, अब इसके अंदर डाल देंगे हम हमारे बैंगन जो काटे थे हम लोग ने, एंड वी पुट इट इन द सॉल्ट वाटर ताकि वो ब्राउन ना हो इसलिए, एंड पोटैटो भी थे उसमें तो वो भी डाल दिए हैं. As you can see all the bangan and potatoes that we had, and we're gonna mix them properly, coat them evenly. तो ये open lid without any lid and full gas पे हम लोग इसको पकने देंगे ताकि हमारे जो बटाटे हैं एंड बैंगन हैं वो अच्छे से कुक हो जाए, and we will come back to you when we have to put the water in. Alright, it has been approximately 5 to 10 minutes, and it has been cooking on its own flame, in its own heat. Bangan and aloo have been भूंजा और अच्छे से. अब इस स्टेज पे हम पानी डाल देंगे. This is the last thing that we have to do, that is put in the water at least an amount that will submerge all the vegetables and all the contents within its gravy. We'll just let it do its thing. Mix it up a little bit really nicely. आलू और चौरी भुनने तक इसको होने देंगे. And for another while we will let it happen after putting the lid. So हम लोग जो है इसका लिड ओपन करके देखते हैं, वाह क्या इसकी खुशबू और क्या कलर. और हम लोग देख लेते हैं कि ये आलू बैंगन तो वैसे भी हो जाते हैं, लेकिन चौड़ी जो है वो हुई कि नहीं वो देखना है. पटाटे हो गए बहुत अच्छे से, आलू हो चुका है, तो हम लोगों को देखना है कि ये दिखाओ अच्छे से मैश हो रहा है ये, तो इसका मतलब है कि चौड़ी भी अच्छे से हो चुकी.
हरी धनिया भी डाल दी है उसी के ऊपर, और इसको हम लोग ढक देते हैं थोड़ी देर ताकि इसकी बस अब थोड़ी देर के बाद में इसका हम लोग करेंगे प्लेटिंग। तो दोस्तों पेश है आपके लिए आगरी कोड़ी स्पेशल सवड़ी बटाटा की सब्जी, जो हर शादी की जान है, और हम लोगों ने आपके लिए पेश की है। बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी सी ये सब्जी है, आप जरूर बनाइए। इसको खाया जाता है, आप रोटी के साथ में खा सकते हो, लेकिन नॉर्मली ट्रेडिशनली इसको जो है दाल और राइस जो होती है उसके साथ में खाया जाता है। दाल राइस और इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो आप भी घर में बनाइए और हमें बताइए कि रेसिपी कैसे लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लिविंग रसोई को, और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो हम लेते हैं आपकी विदा और मिलेंगे आपको अगले रेसिपी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।